माहा एक जिद्दी, लापरवाह और आराम पसंद लड़की थी। पढ़ाई भी दिल लगाकर ना करती, अब्बू के डर से करती। घर के काम करना सख्त नापसंद था। अम्मी के 10 बार बुलाने पर एक बार थकी और उकताई आवाज में जवाब देती। बर्तन धोने से तो जान जाती थी। अम्मी हर वक्त परेशान रहती कि इस लड़की का क्या बनेगा। माहा का पसंदीदा काम सुबह देर से उठना, टेलीविजन देखना, मोबाइल पर दोस्तों से घंटों बातें करना था। वो रोज सुबह देर से उठती, जिसकी वजह से अक्सर स्कूल से लेट हो जाती। माँ की डांट उसे जहर लगती। वो हर वक्त सोचती, काश वो किसी बादशाह के घर पैदा होती, शहजादियों की तरह रहती। हर तरफ नौकर चाकर उसकी खिदमत के लिए मौजूद होते, जो उसकी एक आवाज पर भागे आते। उसे कोई काम ना करना पड़ता, ना पढ़ाई होती, ना घर के काम होते, ना माँ की डांट। अक्सर माँ माहा को समझाती, लेकिन माहा का यही जवाब होता, मुझे नौकरों की तरह घर के काम करना पसंद नहीं। काश मैं शहजादी होती। माहा के स्कूल का ट्रिप जा रहा था। माहा भी जिद करके स्कूल के ट्रिप पर चली गई। सैरो तफरी के दौरान उनका गुजर एक पुराने बाजार से हुआ, जहाँ पुराने जमाने की अजीबो-गरीब चीजें थीं। माहा एक छोटी सी पुरानी दुकान के अंदर गई। दुकान एक में एक बूढ़ा आदमी था। माहा बेदिल्ली से चीजें देखकर बाहर निकलने लगी, तो बूढ़े आदमी ने कहा, आपको किस तरह की चीज चाहिए? यहाँ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज मिल सकती है। माहा बूढ़े की बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, इतनी छोटी सी दुकान कैसे चीज मिल सकती है? बूढ़ा दुकानदार पुरस्कार अंदाज में बोला, आपकी ख्वाहिश क्या है? माहा बोली, मेरी ख्वाहिश है मैं एक शहजादी होती, जहाँ मुझे कोई काम ना करना पड़ता, बस आराम ही आराम होता। बूढ़े दुकानदार ने माहा को एक खूबसूरत शीशा दिया और कहा, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। माहा को शीशा बहुत पसंद आया। उसने आईने की कीमत देनी चाहिए, लेकिन बूढ़े दुकानदार ने कीमत लेने से इनकार कर दिया। माहा आईना लेकर घर आ गई। रात को माहा सोने से पहले आईने के सामने बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी, जब अचानक उसे बूढ़े दुकानदार का तोहफा याद आया। वो जल्दी से गई और बैग से आईना निकाल लाई। आईने में अपना अक्स देखते हुए उसे बूढ़े दुकानदार की बात याद आई और वो बेइख्तियार हंसने लगी और कहने लगी, मेरी ख्वाहिश कोई भी नहीं पूरी कर सकता, मैं कभी शहजादी नहीं बन सकूंगी। आईने से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी, जो सारे कमरे में फैल गई। माहा घबरा गई। रोशनी जब कदरे कम हुई और आँख कुछ देखने के काबिल हुई, तो माहा हैरान रह गई। वो एक खूबसूरत शहजादी के रूप में महल में खड़ी थी। उसके इर्द गिर्द नौकर और मुलाजिमाएं खड़ी थीं। वो खुशी खुशी बालकोनी में जाकर खड़ी हो गई और बाहर का मंजर देखने लगी। एक मुलाजिमा उसके पास आई और अदब से बोली, शहजादी साहिबा, आपको कमरे में जाकर सोना चाहिए, इस वक्त यहाँ खड़े रहना मुनासिब नहीं। माहा कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अभी यहाँ खड़ी रहना चाहती हूँ। मुलाजिमा अदब से बोली, अगर बादशाह या मलका ने आपको यहाँ खड़े देख लिया तो नाराज होंगे, आप जिद ना करें, अंदर चलें। माहा खामोशी से कमरे में चली गई। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद सो गई। उसकी आंख दरवाजे को पीटने की आवाज से खुली। माहा ने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने एक मुलाजिमा सर झुकाए खड़ी थी। कहने लगी, शहजादी, सुबह हो गई है। माहा गुस्से से बोली, तो फिर मैं क्या करूं? मुलाजिमा कहने लगी, आप जल्दी से नमाज पढ़ लें, आपकी मश्क का वक्त हो गया है। माहा की समझ में कुछ न आया। नाचार उसने वजू करके नमाज पढ़ी। मुलाजिमा अभी तक दरवाजे में खड़ी थी। माहा मुलाजिमा के साथ चलने लगी। मुलाजिमा उसे एक वसी मैदान में ले आई, जहां घोड़े खड़े थे और एक सख्त चेहरे वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। सूरज अभी निकला नहीं था। माहा वहां जाकर खड़ी हो गई।
बूढ़ा आदमी सख्त लहजे में बोला, शहजादी साहिबा, आप बहुत जिद्दी और खुदअसर हैं। अभी तक आपको अदबो आदाब नहीं आए। आपने आज फिर मुझसे सलाम नहीं ली और लेट आई हैं। मुझे आप पर सख्ती करनी पड़ेगी। माहा ने शर्मिंदा होकर सलाम ली। बूढ़े उस्ताद ने उसे एक घोड़े पर बैठने का इशारा किया। माहा ने कभी इससे पहले घोड़ा नहीं देखा था। वो डर गई और घोड़े पर बैठने से इनकार करने लगी। बूढ़े उस्ताद का गुस्सा देखकर बलाखर माहा को घोड़े पर बैठना पड़ा। अभी घोड़ा 2 कदम चला ही था। माहा डर के मारे शोर मचाने लगी और घोड़े से गिर गई। बूढ़ा उस्ताद मायूसी से उसे देखने लगा। नीचे गिरने से उसे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वहां परवाह किसे थी। बूढ़ा उस्ताद उसे एक बड़े से तालाब के पास ले गया। मुलाजिमा की मदद से माहा ने तैराकी वाला लिबास पहना। बूढ़ा उस्ताद उसे तालाब में तैरने की मशक करवाने लगा। माहा जल्द ही इस काम से थक गई। उसकी टांगें और बाजू दर्द करने लगे। वो गुस्से से तालाब से निकली और कहने लगी, मैं यहाँ की शहजादी हूँ। मैं कोई काम नहीं करूँगी, बस आराम करूँगी। बूढ़े उस्ताद ने तअस्सुफ से उसकी तरफ देखा और बोला, आप शहजादी हैं, इसलिए आपको घुड़ सवारी, नेज़ाबाजी, तैराकी और उठने, बैठने और बात करने के आदाब आने चाहिए। लेकिन आप एक जिद्दी और खुदअसर नालायक शहजादी हैं। मैं आज ही ये बादशाह सलामत से रुखसत ले रहा हूँ। बूढ़ा उस्ताद ये कहकर चला गया। माहा कमरे में आई। उसके आते ही 2 मुलाजिमाएं अंदर आईं। उनके हाथ में एक खूबसूरत लिबास था। माहा ने वो लिबास पहना। फिर दोनों मुलाजिमाएं माहा को तैयार करने लगी। उनके पास 2 अजीब सी डब्बी थी। एक में सफ़ेद पाउडर सा था और दूसरी में लाल रंग का मादा सा था। इन्होंने पहले सफ़ेद पाउडर सारे चेहरे पर लगाया, फिर वही लाल रंग होंठों, पलकों और गालों पर लगाया। माहा को सब कुछ अजीब सा लग रहा था। दूसरी मुलाजिमा ने माहा के बाल बनाए। माहा कहने लगी, क्या यहाँ कोई आईना नहीं? एक मुलाजिमा ने हंसते हुए माहा को एक आईना दिया, जो धुंधला सा था। माहा ने आईने में अपना अक्स देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेकअप भी बहुत नफासत से हुआ था। वो मुलाजिमा की मेकअप करने की सलाहियत से मुतासिर हुई। इतने में एक खादिम ने अंदर आकर नाश्ते का पैगाम दिया। माहा अपना लिबास समेटती खाने की मेज पर आई। बादशाह और मलका का मिजाज बरहम था। माहा बादशाह और मलका का मिजाज देखकर सहम गई। मलका कहने लगी, हमने आपके लिए कई बार उस्ताद रखे, लेकिन तुम्हारी नाअहली और बदतमीजी से तंग आकर माजरत कर लेते हैं। तुम्हें अभी ढंग से खाना भी नहीं आया। तुम बहुत खाती हो, कम खाया करो। माहा खामोशी से बातें सुनती रही, फिर खामोशी से उठकर कमरे में आ गई। माहा को अपना घर, वालिदैन, दोस्त, स्कूल याद आने लगा, जहां वो आज़ादी से रहती और सबको पटर पटर जवाब देती थी। उसका दिल चाहा वो बाहर घूमे फिरे, लेकिन उसे इजाज़त ना मिल। ना उसे किसी मामले में बोलने की आज़ादी थी, ना कहीं आने जाने की। सारा दिन भारी लिबास और भारी ज्वेलरी पहने महल में एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाती। चक्कर लगाते वक्त भी मुलाजिमा उसके साथ होती, जिससे उसे कौफत होने लगी। 2 दिन में माहा शहजादी की जिंदगी से तंग आ गई। वो यहाँ से वापस जाने के बारे में सोचने लगी। रात हुई। माहा सबसे चूक कर आईना लेकर महल के पिछले बागीचे में गई और रोने लगी। कहने लगी, मुझे मेरी जिंदगी में वापस भेज दो। मैं शहजादी नहीं बनना चाहती। ना मुझे बड़ा महल और नौकर खादिम चाहिए। मैं सब काम करूंगी, बर्तन धोऊंगी, पोछा लगाऊंगी, स्कूल वक्त पर जाऊंगी और दिल लगाकर पढ़ाई करूंगी। रोते रोते माहा वहीं सो गई। सुबह उसकी आंख अम्मी की जोरदार आवाज से खुली, जो माहा को डांट रही थी कि सुबह के 10 बज गए हैं, उठकर नाश्ता करो और बर्तन धो लो। माहा खुशी से उठकर अम्मी के गले लगी, अपना नाश्ता खुद बनाया
नाश्ता किया और खुशी खुशी बर्तन धोने लगी। अम्मी माहा की काया पलट कैफियत से हैरान हो रही थी, जो माथे पर बल डाले बगैर और किसी बात का जवाब दिए बगैर सारे काम खुशी खुशी कर रही थी। अम्मी सोच रही थी, रातों रात ऐसा क्या हुआ जो माहा इतनी बदल गई, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या आपको समझ आया माहा रातों रात कैसे बदल गई? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर नहीं, तो कमेंट करें।